नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव इंडिया। बिहार शराबबंदी तूफानों पर है और उस तूफानों की लोक गायक सुनील छैला बिहारी ने क्या कहा, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव इंडिया पर। उनकी इंटरव्यू हमारे रिपोर्टरों ने किया है, आप हमारे यू न्यूज लाइव इंडिया पर जो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में ये चुलिया शराब को लेकर के जो आदमी मरे हैं, इसके लेकर के मुख्यमंत्री साहब जो हैं बहुत ही कड़ा अपनाए हुए हैं और सभी थाना को जो आदेश दिए हैं कि अगर किसी भी थाने के अंदर अगर शराब पकड़ाती है तो थाना अध्यक्ष और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया जाए। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं हमेशा ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था। ये अलग बात है कि वो कारगर नहीं हो पा रहा है या शराबबंदी पूर्ण रूपेण नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह ये है कि खैर मुख्यमंत्री जी को भी पता ही होगा कि पुलिस वाले सुधरने वाले हैं नहीं, तो पुलिस का आपने धंधा तो दे ही दिया, पुलिस को धंधा खोल दिया है। वो अपना होम डिलीवरी कर रहे हैं। ऐसे तो हम लोग भाई उस टाइप के शराबी लोग हैं ना, हम तो शराब पीते नहीं, शराब के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि शराब तो घर घर में मिल रहा है और पहुँच जाता है, एक फ़ोन पे पहुँच जाता है। कभी कभी हम लोग मजाक करते हैं तो बोलता चाहिए क्या, हमने कहा जाएगा क्या, बोला हाँ तुरंत आएगा, एक फ़ोन पे आता है। इसको देखने की आवश्यकता है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का एक कदम खराब है, क्योंकि मैं बहुत जगह पर मुख्यमंत्री जी से सहमत होता हूँ, कभी कभी नहीं भी सहमत होता हूँ, लेकिन इस मद में तो मैं सहमत ज़रूर हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि उसका पूर्ण रूपेण रिजल्ट जो नहीं मिल रहा है, इसमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। क्योंकि एक चीज़ आप जानिए, मुख्यमंत्री जी ने अगर शराब बैन किया है तो उससे राजस्व का तो बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई जिगर वाला ही मुख्यमंत्री इस तरह का फैसला लेता है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, फिर भी हम करेंगे। क्योंकि महिलाओं का कंप्लेंट था शुरू में कि शराब पी के आता है, मारता है, पीटता है, बच्चे का भविष्य अधर में पड़ा हुआ है। लेकिन अभी हम लोगों को ये भी मालूम हो रहा है कि शराब बंदी से दूसरे जो दूसरा ड्रग्स, स्मैक और ये इंजेक्शन क्या क्या ये जो चलने लगा है वो और भी ज़्यादा हानिकारक है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शराब बैन खराब हुआ है। हाँ, अगर इसमें कुछ कमी है, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने जो बिल लाया किसान के बारे में, किसान के लिए, अब उसमें कुछ लोगों ने विरोध किया तो उसको काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद उन्होंने वापस ले लिया। ऐसे वापस भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर इसको लोग आदत बना लेंगे, लेकिन उस पर संशोधन होना चाहिए। अगर आपका इशारा इस तरफ है कि अच्छा है या बुरा है, तो मैं ये भले कहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि बहुत संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार होना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने चुनाव देखा, मेरी भाभू अभी मुखिया बनी है, वहाँ पर भी मैंने देखा कि एक गाँव में मैं गया तो गांव के बुजुर्ग लोग बहुत चिंतित थे। और चिंता किस बात की थी मालूम? कि ये जो आपके अपोजिट वाले लोग हैं, जो दूसरे लोग जो मुखिया बने हैं, 15 साल 20 साल से मुखिया हैं, उनका काम ही है चुनाव के टाइम में दारू बांटना, और दारू पिला के सारे नौजवानों को दारूबाज बना दिया उन लोगों ने। तो बुजुर्ग लोग अब चिंता व्यक्त कर रहे थे कि नौजवानों का भविष्य ये लोग खराब कर रहे हैं। तो अभी मुझे ये भी पता चला, संजय जी ने बताया कि चूँकि इनका लाइन होटल है तो इन लोगों को ज़्यादा मालूम होता है, ज़्यादा लोग आते जाते हैं तो ज़्यादा इनको मालूम होता है ना। इन्होंने कहा कि दारू बैन होने की वजह से अब जो दूसरा चीज़ लोग जो करने लगे, चरस और यह जो भी, वो और ज़्यादा हानिकारक है। तो इस पर अगर मुख्यमंत्री जी बहुत गहराई से सोचें और इसके जो जानकार लोग हैं उनसे मशवरा लें तो भी अच्छा ही है, वो भी एक अच्छा ही कदम होगा। क्योंकि शराब बंदी तो सफल तो नहीं हुआ, इसको सफल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आपने बहुत गलत काम किया, क्योंकि शुरुआती दौर में एक रिजल्ट आया कि इससे क्राइम कंट्रोल हुआ है, घरेलू हिंसा में बहुत कमी आई है। जो पति दारू पी खाता था, पत्नी को पीटता था, बच्चे को मारता था, उन चीज़ों में कमी तो आई थी। गाँव में जब हम जाते थे लोग कहते थे कि शराब बैन होने की वजह से आप यहाँ पर बैठ पा रहे हैं, वरना दारूबाज आता, गाली देता। तो ये सारी बातें, कुछ फायदा तो इसका हुआ था। हाँ, मगर हर गांव में जो है तो ये चुलिया वाला दारू तो चालू हुई तो हो चुका है। ठीक है, वो तो ये तो अगर कंप्लीटली कहे ना, ये प्रशासन का फेलियर है। और अगर इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रशासन को टाइट किया है,
प्रशासन को तो टाइट करना ही पड़ेगा। और प्रशासन तो मुझे लगता है ना, मैं क्या बोलूं, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो पुलिस डिपार्टमेंट ही बंद कर देना चाहिए। इसको सबको सस्पेंड करके, सबको रिटायर करके एक नया डिपार्टमेंट शुरू करना चाहिए जिसका काम पुलिसिंग ही हो। क्योंकि ये इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना भ्रष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री क्या 1000 मुख्यमंत्री मर जाएंगे, इनका भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। ये अपना रास्ता निकाल लेंगे कमाने का। अभी मेरे यहाँ, मेरे क्षेत्र में एक पुलिस है संजीव, वो उसका ड्यूटी वहाँ पे नहीं है, लेकिन मुखिया ने उसको ऑर्डर से बुलवा लिया और वो खुद जाकर धांधली करवा रहा था। एसपी साहब से हम लोगों ने कंप्लेंट भी किया है। अब पुलिस वाला ऐसा भी काम करता है कि अपनी ड्यूटी लगवा लेता है वो चेकिंग में, घूमने में, और जाकर मुखिया को सपोर्ट करता है। मैं जाऊंगा, मैं एसपी साहब से इसका कंप्लेंट भी करूंगा और वो उस दिन फोन से बता भी दिया गया है। ये पुलिस वाले रास्ता निकाल लेते हैं, कितना भी करेंगे ये, वो अपना रास्ता निकाल लेगा कहाँ से कमाना है। ये सारे भ्रष्ट हो चुके हैं। कुछ पुलिस वालों को छोड़ दीजिए, तो कुछ पुलिस वाले अच्छे होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सारे, लेकिन ये इतना भ्रष्टाचार जितना होता है सब ये लोग करवाते हैं। इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग उनकी तारीफ करते हैं। ये सारे पुलिस वाले लोग करवाते हैं, सब उनको पता होता है कौन दारू बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, सब उनको पता होता है। आपका नाम सर? मेरा नाम सुनील छैला बिहारी। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।